जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 22वां वीडियो है और इसमें हम लोग निर्गमन उसके 32 से लेकर के 40वें अध्याय तक अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी बाइबल में इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान दे कि हम इन वचनों को समझने पाएँ। आइए हम अध्ययन को शुरू करें। निर्गमन 32 से 40 में हम जो मुख्य बातें देखेंगे वह इस प्रकार से हैं। किस प्रकार इजरायलियों ने सोने के बछड़े को बनाया और उसकी उपासना की। फिर मूसा के कहने पर उन्होंने सीनै पर्वत से प्रस्थान किया और कैसे मिलाप वाले तंबू को मूसा छावनी के बाहर लगवाया करता था और कैसे परमेश्वर के उपस्थिति के वचन मूसा को मिले और उसने प्रार्थनाएं की। फिर पत्थर की नई तख्तियां बनाने के निर्देश मूसा को दिए गए और परमेश्वर द्वारा वाचा का दोहराया जाना हुआ और मूसा उन नई तख्तियों पर परमेश्वर के जो वचन लिखे गए थे उनको लेकर पहाड़ से उतरा और सब्त को मानने के लिए परमेश्वर ने जो निर्देश दिए थे वो लोगों को दिए गए और लोगों से पवित्र तंबू के लिए भेंट लाने के लिए कहा गया और निवास स्थान की जो विभिन्न वस्तुएं थी उनके बारे में बताया गया। लोग भेंट लेकर के आए और मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए कारीगर नियुक्त किए गए, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। लोग बहुत सारी भेंट लेकर आने लगे, यहाँ तक कि उन्हें मना करना पड़ा कि वे और भेंट न लाएं। फिर निवास स्थान का निर्माण किया गया कारीगरों के द्वारा और उसमें जितनी धातुओं का इस्तेमाल किया गया उनका विवरण भी हमें मिलता है। याजकीय वस्त्र तैयार किए गए और मिलाप वाला तंबू तैयार हो गया। फिर जब मिलाप वाला तंबू तैयार हुआ तो उसे खड़ा किया गया और उसकी प्रतिष्ठा की गई, उसका अभिषेक किया गया और फिर परमेश्वर का तेज उस मिलाप वाले तंबू में भर गया। 32वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे कि अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। 20वें अध्याय के अंदर हमने देखा था कि जब परमेश्वर इजरायलियों के सुनते पहाड़ पर से उन्हें 10 आज्ञाएं देता है तो वहां पर वह कहता है कि हे इज़राइल, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो यहाँ पर जो इजरायली हैं वे अब भी परमेश्वर को उस स्थान पर नहीं देख रहे हैं, वे मूसा को देख रहे हैं जो उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया है। और उन्होंने जब मूसा को आने में देर होने लगी तो कहा कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि वे मनुष्य को देख करके चल रहे थे, परमेश्वर को देख करके नहीं चल रहे थे। और आगे हम देखते हैं कि हारून उनसे कहता है कि तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने अपने सोने के आभूषण हारून को दिए और हारून ने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। और जब उन्होंने उस बछड़े को देखा तो वे इज़राइली कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। पहले वह मूसा को देख रहे थे कि मूसा हमें मिस्र से निकाल लाया है, और अब जब मूसा उनको नहीं दिखाई दे रहा है तो वे इस बछड़े के लिए कह रहे हैं कि यही हमारा ईश्वर है जो हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है। तो यहाँ पर जो इजरायली लगभग 30 लाख के आसपास रहे होंगे, उनमें से जो प्रमुख लोग थे, जो एक पहचान को रखते थे अपने कुल के अंदर या अपने जाति के अंदर, प्रमुख थे, प्रधान थे, हो सकता है कि वही लोग हारून के पास गए हों और उनमें से उन्होंने कुछ लोगों को अपने कुलों में से, अपने परिवारों में से कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया हो और वे सब मिल करके हारून से एक देवता की मांग कर रहे हों। और जब वह
बछड़ा बनकर तैयार हुआ हो, तब वे लोग इस बात का प्रचार करने लगे कि हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। और जब हारून ने इतने सारे लोगों को देखा कि वे इसे देवता के रूप में मानने लगे हैं, तब हारून भी उनके साथ कहने लगा कि कल हम यहोवा के लिए पर्व करेंगे। और यहाँ पे वे लोग तो उस बछड़े को ईश्वर कह रहे हैं, लेकिन हारून अभी भी यहोवा के नाम को ले रहा है कि कल हम इस बछड़े के सामने ज़रूर पर्व करेंगे, लेकिन हम यहोवा के लिए पर्व करेंगे। और दूसरे दिन फिर हम देखते हैं कि भोर के समय जो लोग हैं वो होम बलि चढ़ाते हैं उस बछड़े के सामने, और मेल बलि लेकर आते हैं, और फिर बैठकर खाते पीते हैं और उठकर खेलने लगते हैं। खेलने लगने का यहाँ पर अर्थ है कि वे लोग उत्सव मनाने लगे, एंजॉय करने लगे, आनंद मनाने लगे, और उनका नाचना गाना और ये सब चल रहा है, वहाँ पे आनंद कर रहे हैं लोग। और परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। तो जिस प्रकार से इजरायलियों ने परमेश्वर को नकारा, परमेश्वर को छोड़ दिया, तुरंत ही परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। इजरायलियों ने कहा कि मूसा हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, फिर बाद में कहा कि तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह ये बछड़ा है। तो यहोवा भी मूसा से कह रहा है कि तेरी प्रजा के लोग, अब वो उसे अपनी प्रजा नहीं कह रहा है परंतु वो मूसा की प्रजा कह रहा है कि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें मैं नहीं परंतु तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है कि हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं में जो पहली आज्ञा दी थी वह यह थी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, और दूसरी आज्ञा जो उसने दी थी वह यह थी कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना। और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसी को उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने एक बछड़ा बना लिया, एक मूर्ति को बना लिया, और उस मूर्ति को उसने ईश्वर करके बनाया कि ये देखो ये ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाकर लाया है। इस कारण से परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया, और उसका कोप इतना भड़क उठा कि वह मूसा से कहने लगा कि मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हटीले हैं। हटीले शब्द के लिए जो इब्रानी शब्द यहाँ पर यूज़ में आया है उसका मूल अर्थ होता है कड़ी गर्दन वाले, मतलब ऐसी गर्दन वाले जो झुकते नहीं, जो किसी की आज्ञाओं को मानते नहीं है। मतलब परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा है उसको वे नहीं मानते, जो उनकी इच्छा होती है वही करते हैं। तो ऐसे लोग इजरायली लोग हैं, और अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तो परमेश्वर जो उस पूरी मिस्र से निकाल करके उस इजरायली जाति को एक प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना चाहता था, उस प्रतिज्ञा के देश में जिसकी शपथ उसने अपने दासों से खाई थी, अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करने जा रहा था इन इजरायलियों के लिए। लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं इस पूरी इजरायली कौम को ख़त्म कर दूंगा, केवल तुझे छोड़ूंगा और तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तो जो तेरा वंश होगा या तेरे द्वारा जो जाति उत्पन्न होगी उसको मैं उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा दूंगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगता है, उसको मनाने लगता है, और वो कहता है कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मूसा यहाँ पर इस बात को कहता है कि ये मेरी प्रजा नहीं है परंतु ये तेरी प्रजा है। तेरा क्रोध क्यों अपनी प्रजा पे, मतलब परमेश्वर तेरी खुद की प्रजा पर तेरा कोप क्यों भड़का है। और वह कहता है कि इन्हें मैं नहीं परंतु तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। और क्योंकि तूने वहाँ पर इतने आश्चर्य कर्म किए, अपनी सामर्थ को तूने प्रकट किया मिस्र के अंदर और वहाँ से इनको छुड़ा करके लाया है, तो अब जब तू इनको यहाँ पर नाश कर देगा तो मिस्री लोग यह क्यों कहने पाएँ
कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। फिर वो आगे कहता है कि तू अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। अब हम यहाँ देखते हैं कि वह उस शपथ के विषय में बात कर रहा है। तो क्या मूसा यहाँ पर परमेश्वर को अपनी शपथ याद दिला रहा है? क्या परमेश्वर उस शपथ को भूल चुका है? नहीं, परमेश्वर को याद है और परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि मैं उन इजरायलियों को जो कि फिर चुके हैं उनको तो नष्ट कर दूंगा, परंतु तेरे द्वारा, क्योंकि तू भी इजरायली है, तो तेरे द्वारा एक बड़ी जाति उपजाऊंगा और तुझे उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा। लेकिन मूसा जो यहाँ कह रहा है वह यह है कि तू अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर। मतलब तू इन लोगों को न देख, ये जो बुराई कर रहे हैं, ये जो तेरी आज्ञाओं से फिर रहे हैं, इनको न देखते हुए तू अपने उन दासों को देख, अब्राहम को देख, इसहाक को देख और याकूब को देख, जो जीवन भर तेरे पीछे पीछे चलते रहे, और तू उन्हें स्मरण कर और फिर अपनी उस शपथ के अनुसार जो तूने उनसे खाई थी अपने ही नाम में, कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और ये सारा देश तुम्हारे वंश को दूंगा। तो तू उन लोगों को देख, उन लोगों को स्मरण कर, इन लोगों को छोड़ दे और जो हानि की तूने ठानी है उस हानि को न कर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा ने ये प्रार्थना की कि तू अपने दासों को याद कर जो तेरे पीछे पीछे चलते रहे, तो परमेश्वर भी जो काम उसने करने को ठाना था उसको करने से रुक गया। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। अब ये शब्द पछताया यहाँ पर जो आया है ये हमें कई बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि मूसा आगे हम पढ़ेंगे उसमें कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो पछताए। तो परमेश्वर फिर पछता कैसे सकता है? अगर यहाँ पर ये शब्द आया है पछताना और फिर आगे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पछताता नहीं, ये दोनों अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है मूल हिब्रू भाषा का शब्द है नाकाम, और उसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो पछताना भी हो सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक अर्थ है वह यह है कि जो काम हम करने जा रहे थे उसको करने से रुक जाना। तो यहाँ पे परमेश्वर जो अपने कोप के कारण इजरायलियों को नाश करने जा रहा था उससे वह रुक गया। जैसे ही मूसा ने उससे प्रार्थना की, उसने अपने उस काम को करने से वह रुक गया। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया, उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। तो अब मूसा पहाड़ से उतर रहा है और उसके हाथ में साक्षी की दो तख्तियां हैं, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हैं, और उनके ऊपर लिखा हुआ जो है वो भी परमेश्वर का ही लिखा हुआ है, और वो तख्तियों के दोनों तरफ लिखा हुआ है। और जब वह नीचे उतर के यहोशू के पास आया तो यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, और उसने मूसा से कहा कि छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। और मूसा ने कहा कि यह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। और छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही मूसा को वो सब चीज़ें दिखाई दी, किस प्रकार से बछड़ा है और इजरायली उसके आसपास उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तो उसका क्रोध इस प्रकार भड़क उठा कि उसके हाथों में जो तख्तियाँ थी जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था और जिसके ऊपर परमेश्वर ने लिखा था, उन तख्तियों को ही तोड़ डाला। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़का।
परमेश्वर इस बात से नाराज नहीं हुआ कि जिन तख्तियों को उसने बनाया था और जिन तख्तियों पर उसने लिखा था उसे मूसा ने तोड़ दिया, परंतु वो इस बात से नाराज था कि इज़राइलियों ने उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया। तो परमेश्वर इन चीज़ों से कि पत्थर की पटियाएं तोड़ दी, या कई बार हम देखते हैं कि कुछ जो लोग थे जो पहले बाइबल फाड़ा करते थे, जब वो फिर गए तो परमेश्वर ने क्षमा करके उन्हें अपनी कलीसिया में शामिल कर लिया। तो परमेश्वर इन चीज़ों से नाराज़ नहीं होता है, परंतु परमेश्वर किससे नाराज़ होता है कि जो लिखी हुई बातें उनको हम मानते हैं कि नहीं मानते। तो परमेश्वर यहाँ पर मूसा से भड़का नहीं, मूसा के ऊपर उसका क्रोध नहीं भड़का, परंतु इज़राइलियों पर भड़का, क्योंकि इज़राइलियों ने उन लिखी हुई बातों को नहीं माना। और फिर आगे हम देखते हैं कि मूसा ने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में फूंक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया, और उस जल को उसने इज़राइलियों को पिलवा दिया। और तब मूसा हारून से कहने लगा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया कि मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा कि जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको वह दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, और तब यह बछड़ा निकल पड़ा। और इस प्रकार हारून ने अपनी सफाई मूसा को पेश करी। तब हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए थे, उपहास के कारण बन चुके थे, कि उन्होंने अपने उस परमेश्वर को जिसने इतनी सामर्थ के काम दिखा करके उनको छुड़ाया दासत्व के घर से, मिस्र से, उसी को उन्होंने छोड़ दिया और उसको एक ऐसे पशु के शक्ल दे दी जो कि उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनको निरंकुश देखकर, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोगों को देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा कि जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए, और उसने उनसे कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। और मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा कि आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। अब एक तरफ तो हम देखते हैं कि मूसा खुद परमेश्वर को रोकता है कि वह इज़राइलियों को न मारे, लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि वह लेवियों से कह रहा है कि तुम जाओ और अपने भाइयों को, अपने संगियों को, पड़ोसियों को, अपने बेटों को, सबको मारो। और यहाँ पर एक गिनती दी गई है, 3000 के लगभग लोग मारे गए। तो अब ये जो दो व्यत्यासाएं हैं, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो क्यों है? मूसा यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए कह रहा है जिन लोगों ने इज़राइलियों से ये पाप करवाया। तो ये वो प्रमुख लोग हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, प्रधान थे, जो हारून के पास आकर कह रहे थे कि हमारे लिए देवता बना, और जो ये प्रचार कर रहे थे कि हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो ये है। तो जो लोग उस बछड़े को अपना ईश्वर करके मान रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर घात किया गया। तो हम लोग यदि देखें तो जो मूसा ने कहा था कि जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए, और यहाँ पर लिखा है कि जो लेवीय थे वो उसके पास इकट्ठे हो गए। इसका दूसरा पक्ष जो है वो हमको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलता है, वो यह है कि जो बछड़े के पक्ष के थे वो बछड़े के पास रह गए, जो उस बछड़े को ईश्वर करके मान रहे थे वो उस बछड़े के पास रह गए, और बाकी की जो प्रजा थी वो कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं मालूम है कि असली ईश्वर कौन है। वो न तो उस बछड़े को ईश्वर करके मान रहे हैं न परमेश्वर को, लेकिन लेवीय जो है वो जानते हैं कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। वो मूसा के पास इकट्ठे हो जाते हैं, और तब मूसा उन्हें आज्ञा देता है
कि जा कर के अपने अपने भाइयों संगियों, भले वो जो बछड़े को की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, यदि वो तुम्हारे भाई भी हों, तुम्हारे संगी भी हों, तुम्हारे पड़ोसी भी हों, तुम्हारे बेटे भी हों, तुम उन्हें घात करो। और उस वचन के अनुसार जब लेवियों ने किया तो लगभग 3000 लोग उस दिन मारे गए। फिर दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा ही पाप किया, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो एक बहुत बड़ा क्लेम यहाँ पर मूसा ने लोगों के लिए किया है कि या तो तू उनको क्षमा कर दे, नहीं तो मुझे भी तू उसका दंड दे, तेरी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम भी काट दे। तो यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तो जाकर उन लोगों को उस स्थान में से ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में लेके तो चलूंगा, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, लेकिन जब मैं दंड देने लगूंगा तब इस बात का दंड भी दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्होंने बनवाया था। फिर निर्गमन 33वें अध्याय में हम पाते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा कि तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा। तो अभी भी परमेश्वर उन्हें अपने लोग नहीं कह रहा है, परंतु मूसा के ही जन कह रहा है कि तू उन लोगों को ले जा जिनको तू मिस्र देश से छुड़ा के लाया, और जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, उस देश में तू उन्हें लेकर के चल। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, परंतु तुम हटीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। और यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हटीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इज़राइली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। अब यहाँ पे इस पाप के कारण भी परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया, परंतु वो अपने दूत के द्वारा उनकी अगुवाई करता रहा उस देश में ले जाने के लिए जिस देश की प्रतिज्ञा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। तो यहाँ पे 33वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि उसने मूसा को कहा कि तू इन लोगों को लेकर के आगे बढ़ जा। तो यहाँ पे जो एक बात हमें गौर करने की वह यह है कि जो परमेश्वर ने दूसरी बार मूसा को पत्थर की 2 पटियाओं को बनवा कर ऊपर बुलाया था, वो वाला पार्ट इसके बाद दिया गया है। और उसके होने के बाद जब मिलाप वाला तंबू बन के तैयार हो गया, तब 33वां अध्याय शुरू होता है कि मूसा उन्हें लेकर के आगे होरेब पर्वत से या सीनै पर्वत से आगे बढ़ जाता है। तो 33वां अध्याय जो है कंटिन्यूएशन है, और इसके बीच में ही 12वीं आयत से यदि हम देखें तो वहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक मिलता है। मतलब कि पहली बार पर्वत से उतरने और सीनै पर्वत से कूच करने के बीच का जो हिस्सा है वो हमको 12वीं आयत से लेकर के निर्गमन के अंत तक, मतलब 40वें अध्याय तक में मिलता है। क्योंकि अब यहाँ पर 7वीं आयत से यदि हम देखें तो वहाँ पर मिलाप वाला तंबू बन के तैयार हो चुका है, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था।
तो जो निवास परमेश्वर ने बनवाया था उसको मूसा मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा का ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से न निकलता था। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो निवास था, जो तंबू था, उस तंबू को जो नाम मिला है मिलाप वाला तंबू, वह मूसा के द्वारा मिला है। और मूसा से यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आमने सामने बात करता था जैसे कोई अपने भाई से बात कर रहा। और यहोशू भी परमेश्वर के प्रति अपनी प्रीति इस प्रकार रखता था कि वह था तो मूसा का सेवक, मूसा के साथ साथ चलने वाला, लेकिन तंबू में जब वह परमेश्वर के सामने जाता था मूसा, तो मूसा तो वहाँ से निकल आता था लेकिन वह परमेश्वर के पास उपस्थित रहता था। यहोशू वहाँ से नहीं निकलता था। फिर 12वीं आयत से आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें इन दो चीज़ों के बीच का हिस्सा हमको मिलता है। जब पहली बार मूसा उस बछड़े के कारण पर्वत से नीचे उतरा और सिने पर्वत से प्रस्थान के बीच में हमको ये वाला हिस्सा यहाँ देखने को मिलता है कि मूसा ने यहोवा से कहा कि सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तब मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा। और यहोवा ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उसको दर्शन देने का वायदा किया। फिर 34वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है कि पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और जिस प्रकार हमने देखा था कि तख्तियों के तोड़ने से परमेश्वर नाराज नहीं हुआ, परंतु वो ये कहता है कि अब उन तख्तियों को तू बना। पहली तख्तियां परमेश्वर ने ही बनाई थी, लेकिन दूसरी तख्तियां परमेश्वर कहता है कि तू बना, तू उनको गढ़ ले।
लेकिन उन पे जो लिखा जाएगा वो मैं ही लिखूंगा। और सवेरे तैयार रहना और भोर को सिने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सिने पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हटीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। तो परमेश्वर यहाँ पर मूसा को दर्शन देता है। और यदि हमने 33वें अध्याय के अंत में और इस 34वें अध्याय के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको पढ़ें, तो वहाँ पे परमेश्वर ने 2 चीज़ें दिखाई हैं। एक तो यह कि उसका त्रिएकत्व यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर पुत्र हमको किस प्रकार से दिखाई देता है, उसके लिए यदि हम 33वें अध्याय के अंदर 22वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जब तक मैं मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। तो परमेश्वर का हाथ यीशु मसीह को दिखाता है, क्योंकि यशाया नबी की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि क्या परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि उद्धार न कर सके। तो परमेश्वर का हाथ उद्धार करने के लिए है और उद्धारक एक ही है, यीशु मसीह। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह उसको मरने से बचा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का तेज यदि उसके सामने आएगा तो वह मर सकता है, लेकिन वह हाथ उसको बचाए हुए, उसको ढांपे हुए। और जब परमेश्वर वहाँ से निकल जाएगा, 23वीं आयत में लिखा है कि फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो जो हाथ है परमेश्वर का वह यीशु मसीह को दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि जो यहोवा का तेज है जो आगे होकर चला है और उसकी पीठ का दर्शन मूसा ने किया है, वह परमेश्वर पिता को दिखाता है। और हम देखते हैं कि 34वें अध्याय के अंदर जो छठे 5वें पद से हम यदि आगे पढ़े तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। तो यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर, मतलब मूसा के संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा के नाम का प्रचार किया। तो यहोवा खुद यहोवा के नाम का प्रचार कर रहा है। तो यहोवा का हाथ उसको यहोवा से बचा रहा है, वो यीशु मसीह है। यहोवा का तेज निकल रहा है, वो परमेश्वर पिता है। और यहोवा जो प्रचार कर रहा है यहाँ पर वो पवित्र आत्मा है, जो कह रहा है कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। तो जो प्रचार यहाँ पर कर रहा है, जो परमेश्वर के गुणों को बता रहा है, वो पवित्र आत्मा है। तो हम परमेश्वर के तीनों रूपों को यहाँ पर देख लेते हैं और इन तीनों रूपों का दर्शन हम कह सकते हैं मूसा को मिला। और जब उसने इन सब चीज़ों को देख लिया तो उसने सबसे पहला काम जो किया वह यह किया कि इज़राइलियों के लिए पाप क्षमा की प्रार्थना की। फिर आगे हम देखते हैं कि यहोवा मूसा से कहता है कि सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है
यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए और उनकी बेटियों को जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर न बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार आबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तुम मिस्र से आबीब के महीने में निकल आया। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना, तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हों वे सब मेरे ही हैं। गधी के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। तो जो बातें परमेश्वर ने पहले कही थी उन्हीं को यहाँ पर दोहराया गया है। और आगे भी वह कहता है कि 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वां दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू सप्ताहों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न पकाना। यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है जो हमने पहले भी देखी थी। एक मुहावरे के समान यहाँ लिखा गया है कि बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न पकाना। मतलब जो बातें तुम्हारी भलाई के लिए हैं वो तुम्हारे नाश का कारण न बने। तो जो आज्ञा परमेश्वर ने इज़राइलियों को दी हैं और जो विधियाँ उसने ठहराई हैं वह इज़राइलियों के लिए हैं, जिससे वे उन्नति करते जाएं, परमेश्वर के नज़दीक आते जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहे और वे उसकी आशीषों के वारिस भी ठहरें। परंतु यदि यही बातें वो तोड़ देते हैं तो वे परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये मुहावरा फिर से आया है कि बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न पकाना। मतलब ये जो बातें मैंने कही है, कहीं यही बातें तुम्हारे लिए नाश का कारण, विनाश का कारण न हो जाएं। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वे वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। तो जो बातें परमेश्वर ने अपनी विधियों के रूप में या जो आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर ने कही है, उनको मूसा से कह रहा है कि तू इनको लिख ले। यहाँ पे 10 आज्ञाओं के विषय में नहीं है, परंतु जो दूसरी विधियाँ हैं, जो पर्व मनाने की विधियाँ हैं, पर्व में क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो लोगों के लिए कहा गया है कि तुम वहाँ के अन्य जाति लोगों के साथ वाचा मत बांधना, अपने उनके बलि पशुओं के मांस को न खाना या उनके साथ सहभागी न होना किसी प्रकार से। तो ये सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर कहता है कि इन वचनों को तू लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। और यदि हम 10वीं आयत को देखें दोबारा से तो वहाँ लिखा है
कि तेरे सामने जो मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। तो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर उनके सामने करने पर था। तो इसलिए वो एक वाचा इजरायलियों के साथ बांधना चाहता था और ये वचन उसने मूसा से लिखने के लिए कहे। और फिर हम देखते हैं कि मूसा पहले के ही समान इस बार भी 40 दिन और 40 रात तक बिना रोटी और बिना पानी के यहोवा के साथ रहा और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। अब यहाँ पे जो 10 आज्ञाएं हैं जो तख्तियों पर लिखी हैं वो परमेश्वर ने लिखी है। क्यों? यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसा नहीं लिखा है कि किसने लिखा है, परंतु यहाँ पर सर्वनाम का यूज़ इस्तेमाल हुआ है कि उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। अब ये उसने कौन है, इसको यदि हम देखना चाहें तो फिर हम 34वें अध्याय की शुरुआत में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि तू उन तख्तियों को गढ़ करके लेके आना, लेकिन उन पे जो वचन होंगे वो मैं लिखूंगा, है ना। उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है कि पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला था, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। तो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि उन तख्तियों पर मैं लिखूंगा। तो तख्तियों पर जो 10 वचन लिखे गए, 10 आज्ञाएं लिखी गई, वे परमेश्वर के द्वारा लिखी गई और बाकी दूसरी चीज़ें जो थी वो मूसा ने सुन करके लिखी। फिर आगे हम देखते हैं कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सिनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। फिर 35वें अध्याय के अंदर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। मतलब किसी प्रकार का भी काम नहीं करना है, अपने अपने घरों में आग तक भी नहीं जलाना है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा मूसा को दी थी कि पवित्र सामान को बनाने के लिए इजरायलियों से भेंट ली जाए, उसी को मूसा ने इजरायलियों से कह दिया कि जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। निवास स्थान के लिए जो विभिन्न वस्तुएं बनाई जानी थी उसके विषय में मूसा कहता है कि तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाएं, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियाँ, फिर डंडों समेत संदूक
और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा। पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होम वेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। ये सारा सामान था जो कि बनाया जाना था। फिर हम देखते हैं कि लोगों के द्वारा जो भेंट लाई गई, उसमें यहाँ इस प्रकार लिखा है कि जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई और जितनों को उत्साह हुआ। तो यहाँ पे जो मूल में है कि जितनों की आत्मा में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, यहाँ पे मन भी आया है और उत्साह दोनों शब्द आए। तो जिनके अंदर परमेश्वर ने ये बात डाली, वे अपनी इच्छा से मिलाप वाले तंबू के लिए सामान ला करके देने लगे। और सब लोग, कोई कपड़ा ला के दे रहा था, कोई अपने आभूषण ला करके दे रहा था सोने और चांदी के, कोई पीतल ला के दे रहा था, कोई मणियों को ला के दे रहा था। तो इस प्रकार से सब सामान इकट्ठा होने लगा और जो आवश्यक था, जो चीज़ें मंदिर के लिए या इस तंबू के बनाए जाने के लिए आवश्यक थी, वे सब थोड़ी थोड़ी करके आना शुरू हो गई और इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट लाने लगे। फिर हम देखते हैं कि जो मिलाप वाला तंबू था उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने नाम लेकर के बसलेल और ओहोलियाब को बुलाया था। तो बसलेल यहूदा के गोत्र का था, वह ऊरी का पुत्र और हूर का पोता था। यह हूर वही है जो हारून के साथ मूसा को और हारून के साथ पहाड़ पर गया था जब अमालेकी की युद्ध करने लगे थे। और जब मूसा के हाथ भारी हो गए तो हारून और हूर उसके हाथों को थामे रहे। और जो बसलेल है वह धातु का काम करने वाला, लकड़ी और मणि का काम करने वाला था। और दान के गोत्र में से अहीसामाक का पुत्र ओहलियाब था, जो कि नक्काशी का काम करना जानता था, गढ़ना जानता था और वस्त्र की कढ़ाई बुनाई का काम भी अच्छे से करता था। और इनके साथ में इनकी मदद करने के लिए जितनों को यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी थी, वे भी आकर के काम करने लगे। पर उन सबके नाम यहाँ पर नहीं है। उनके जो प्रमुख थे, जो लीडर थे, उनके नाम दे रखे हैं बसलेल और ओहलियाब। और वे यहोवा के सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करने लगे। और जैसा मूसा ने उनको बुलाया वैसे वे आकर के काम में जुट गए। 36वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि जो लोग थे उन्होंने मूसा को भेंटें ला करके दी। और जब कारीगर बुलाए गए तो कारीगरों ने उन सामानों को अपने पास ले लिया और लोग उसके बाद भी और सामान ला करके कारीगरों को देते रहे। तब उन्होंने अपना काम छोड़ा और मूसा के पास जाकर के कहा कि इन लोगों को मना कर, क्योंकि जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए हमें जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने यह प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। तो इस प्रकार से लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ले आए थे जितना उनको ज़रूरत थी। फिर निवास स्थान के निर्माण को हम देखते हैं यहाँ पे 36, 37 और 38 अध्यायों के अंदर निवास स्थान के अलग अलग सामान को बनाने का विवरण दिया हुआ है। 36वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं किस प्रकार निवास का जो तंबू था वह, उसके ओढ़ने, तख्ते आदि सब सामान बनाए गए। फिर निर्गमन 37 के अंदर हम देखते हैं कि वाचा का संदूक बनाया गया। फिर पवित्र मेज और उसका सामान बनाया गया। सोने की दीवट और उसका सारा सामान बनाया गया। धूप वेदी बनाई गई और धूप और अभिषेक का तेल बनाया गया। 38वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि होम वेदी बनाई गई और पीतल की हौदी बनाई गई और निवास स्थान का जो आंगन था वह भी बनाया गया। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन में दिखाया था
और उसको समझाया था, सिखाया था, उसी प्रकार से इन लोगों ने वो सारी चीज़ों को बनाया। फिर जो निवास स्थान के अंदर धातु इस्तेमाल में आई उसको बनाने के लिए, वह इस प्रकार से ठहरी कि जो सोना इस्तेमाल में आया वह 29 किक्कार और 730 शेकेल था। जो चांदी इस्तेमाल में आई वह 100 किक्कार और 1775 शेकेल थी, और जो पीतल इस्तेमाल में आया वह 70 किक्कार और 2400 शेकेल का था। फिर हम देखते हैं कि 39वें अध्याय के अंदर याजकीय वस्त्र तैयार किए गए, उनका विवरण हमको मिलता है। और एपोद बनाया गया, चपरास बनाई गई, एपोद का बागा बनाया गया, अंगरखे बनाए गए, पगड़ी हारून के लिए और टोपियाँ उसके पुत्रों के लिए बनाई गई। हारून और उसके पुत्रों दोनों के लिए जांघिया बनाए गए, और हारून के लिए पवित्र मुकुट बनाया गया, और उसके ऊपर लगने वाली सोने की पटरी जिस पर लिखा था यहोवा के लिए पवित्र, वह भी बनाई गई। तो इस प्रकार से सारा सामान जो बनाने के लिए यहोवा ने कहा था वह उसी विवरण के अनुसार जैसा मूसा को दिया गया था, सब कुछ इन दोनों कारीगरों के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा बनाया गया। फिर 32वें आयत के आगे हम देखते हैं कि जो मिलाप वाला तंबू था वह तैयार हो गया, उसका सारा जो काम था वह समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इजरायलियों ने उसी के अनुसार किया। तो वो सारे सामान को जो जो उन्होंने बनाया था लेकर के मूसा के पास आए, और मूसा ने सारे काम का निरीक्षण किया, सारे सामान को देखा उसने कि जैसा उनको बोला गया था वैसा ही उन्होंने बनाया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ का निरीक्षण मूसा ने किया, और जब देखा कि उन्होंने सब कुछ वैसा ही बनाया है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ बना दिया है, तो फिर मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। 40वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि जो निवास स्थान था वह खड़ा किया गया और उसकी प्रतिष्ठा की गई। तो किस प्रकार से खड़ा किया जाना था उसका भी परमेश्वर ने निर्देश दिया कि पहले निवास को खड़ा किया जाए, और उसके अंदर साक्षी पत्र का जो वाचा का संदूक है वह रखा जाए, फिर उसके आगे बीच वाला पर्दा टांगा जाए, और फिर पवित्र मेज़ रखी जाए, फिर दीवट रखा जाए, और फिर धूप वेदी को रखा जाए, और उसके बाद निवास के द्वार का पर्दा लगाया जाए। फिर उसके बाद बाहर होम वेदी रखी जाए, और होम वेदी और निवास के बीच में हौदी को रखा जाए। फिर उनके चारों तरफ आंगन की कनात बांधी जाए और आंगन का द्वार बनाया जाए। और फिर उसके बाद जब सब कुछ लगा दिया जाए तब अभिषेक के तेल से निवास और उसके सब सामान का और होम वेदी और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन सब चीज़ों को पवित्र करना है, और बाद में हारून और उसके पुत्रों को भी उनके वस्त्र पहनाकर उनका भी अभिषेक करना है। तो ये सारे निर्देश परमेश्वर ने मूसा को दिए। फिर हम देखते हैं कि जब मूसा है उसने दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया। तो ये दूसरा वर्ष कौन सा है? जिस वर्ष इजरायली मिस्र से निकले उसका अगला वर्ष। तो एक साल हम कह सकते हैं उनको निकलने में, या 14 दिन कम मान लें, क्योंकि फसह का पर्व मना करके वो लोग वहाँ से निकले थे। तो लगभग एक साल का समय हो गया। उसके बाद जब वो साल पूरा हुआ तब दूसरे साल के पहले महीने के पहले दिन को ये निवास खड़ा किया गया, और मूसा ने जैसा परमेश्वर ने कहा था उसी रीति से सारी चीज़ों को रखा। निवास को खड़ा किया, संदूक को अंदर रखा, फिर बीच वाला पर्दा लगाया, फिर पवित्र मेज, फिर दीवट, फिर धूप वेदी, फिर निवास का द्वार, फिर होम वेदी, फिर हौदी, और फिर आंगन और आंगन का द्वार। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को उसने असेंबल किया, और उसके बाद उनका अभिषेक करके सब चीज़ों को पवित्र किया। और जब ऐसा हुआ तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहाँ पर 2 बार ये चीज़ लिखी गई है कि बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ये 34वीं आयत में लिखा है, और 35वीं आयत में फिर से वही लिखा है कि बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और इसके कारण से मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। तो जब पहली बार निवास स्थान को तैयार किया गया तब बादल जो था वो ठहर गया उसके ऊपर। पहले पद में हम देखते हैं कि छा गया, और
यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, दूसरे में था कि बादल उसके ऊपर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। तो इसके कारण से मूसा भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सका। और ऐसा होता था कि इज़राइलियों की सारी यात्रा में जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी। तो ये बादल जो था वह निवास के ऊपर ठहरा रहता था, और जब तक वह ठहरा रहता था तो इज़राइली भी रुके रहते थे, और जब वह बादल उठ जाया करता था तब इज़राइली वहाँ से कूच करते थे और बादल के पीछे पीछे उसके दिखाए रास्ते पर चलते थे। आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। आप इन वीडियोस को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।